बता दें चिराग पासवान का आखिर परफेक्ट 10 का प्लान क्या है। आखिरकार 2025 के चुनाव के लिए डब्ल्यू फैक्टर पर चिराग पासवान ने कैसे पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है। कुछ ही दिन पहले जब जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक रद्द हो रही थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए को 220 सीटों का टारगेट लेकर चलना होगा। इसके अलावा बिहार बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। अब चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में किसी नेता के बारे में यह कहा जाए कि वो पूरी प्लानिंग के साथ कदम उठाते हैं तो उसमें बेशक चिराग पासवान का नाम सबसे पहले सामने आता है। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान भी बने रहे और अपने चाचा पशुपति पारस को उनके सियासी अंजाम तक ला जाने के लिए मजबूर भी कर दिया। चिराग पासवान राजनीति में पूरी प्लानिंग के साथ परफेक्ट एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक खास प्लान तैयार किया है। उसकी झलक औरंगाबाद के सभा में भी दिखाई दी। औरंगाबाद जिले के अंबा पहुंचे चिराग पासवान ने पार्टी की ओर से आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने मंच से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्लान 10 मंथ को एक्टिव कर दिया है। चिराग पासवान ने मंच से कहा कि ये जान लीजिए कि आने वाले 10 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि अगले 5 साल के लिए आप अपना भविष्य किसके हवाले कर रहे हैं। चिराग पासवान ने इस मौके पर अपना डब्ल्यू फैक्टर यानी वर्करों को एक्टिव किया। चिराग पासवान ने सीधे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने कहा है कि इन कार्यकर्ताओं ने 10 महीनों में गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर इस बात की जानकारी दें कि कौन लोग सही मायनों में बिहार में आपके विकास की चिंता कर रहे हैं, कौन सा गठबंधन, कौन सा नेता और कौन सा दल आपके विकास की बात कर रहा है। इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएं। चिराग ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए कहा कि आपको दूसरी ओर ध्यान नहीं देना है। आपको उस दल, उस नेता, उस गठबंधन का मजबूती से साथ देना है जो आपका भला चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूं, मैं अपने सपने के साथ निकला हूं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने का काम करना है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर सवाल खड़े करने वालों पर कहा कि जो लोग जनता के बीच नहीं जाते उन्हें शिकायत रहती है कि दूसरा व्यक्ति क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की घबराहट को दर्शाता है कि नीतीश कुमार की यात्रा पर टिप्पणी करना। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तो उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था, उनका परिवार जनता के बीच नहीं जाता था। अब तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, घबराए गए हैं लोग। चिराग पासवान ने कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करने की बात को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में ये लोग जीत गए तो ईवीएम को दोष नहीं दिया, लेकिन जब एनडीए महाराष्ट्र में जीत गई तब ये सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मैं बिहार में रहना चाहता हूं, मुझे बिहार से लगाव है। मैं अपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं ताकि हमारे बिहार के लोग बिहार आगे बढ़ सके। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।